बांग्लादेश में 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न्स तारीख की सुनामी। जी हां, क्योंकि बीएनपी को भारी जो बम्पर बढ़त है वो लगातार मिलती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। जो 17 साल का वनवास है वो खत्म होने जा रहा है। नतीजों को देखकर अब ये लग रहा है, क्योंकि नतीजों में तारिक रहमान की बीएनपी को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार बीएनपी 209 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जमात 68 सीटों पर आगे चल रही है। नतीजों से गदगद बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नतीजों में बीएनपी 209 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है और बीएनपी ने सोशल मीडिया पर भी इस बात का दावा कर दिया है कि वो जल्दी सरकार बनाएंगे, यानी कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल जो वोटिंग है वो हुई। बढ़ चढ़कर वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया। युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दी। यानी कि बांग्लादेश की जनता भी ये चाहती है कि यहां की राजनीति में स्थिरता आए। स्थिर सरकार की मांग को लेकर लगातार यहां की जनता लगातार संदेश भी देती रही और ऐसे में कल एक बड़ा संदेश मिला जब बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और अब मतगणना हो रही है। ऐसे में बीएनपी को बम्पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, कल मतदान हुआ और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अब मतगणना की बारी है, मतगणना चल रही है। बीएनपी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है, यानी कि तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बीएनपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ एक बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। अभी वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 200 से ज्यादा सीटों पर बीएनपी की जीत हो चुकी है। लगभग 60 के आसपास सीटों पर जमात और उनके सहयोगी दलों की जीत हुई है, लेकिन बीएनपी ने बहुत सारी सीटों पर अच्छे खासे अंतर से लीड हासिल कर रखी है। तो अब से थोड़ी देर बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इस बात की घोषणा होगी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है 200 से ज्यादा सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है और एक ये बहुत बड़ी जीत तारिक रहमान के लिए है। बहुत बड़ी वापसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश में की है। 17 साल तक बांग्लादेश से दूर रहना, लंदन में निर्वासित जीवन जीना और उसके बाद ढाका वापसी करना, और तारिक रहमान ने एक तरह से जबरदस्त वापसी की है बीएनपी की। साल 2001 में आखिरी बार सरकार बनी थी बीएनपी की और 2006 के बाद से सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। तारिक रहमान बीएनपी के अगले जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो जैसे ही रिजल्ट की औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस पर जानकारी सामने आएगी कब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन दो चीजें इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही। एक, अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं था, तो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे वो बीएनपी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े हैं और यही वजह है कि बीएनपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और जमात को हरा दिया है। कई ऐसी सीटें थी जहां पर तमाम सर्वे में जमात को जीता हुआ बताया जा रहा था, लेकिन वहां पर जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे और जो हिंदू मतदाता थे उन्होंने बीएनपी की तरफ जाना उचित समझा और इसीलिए बीएनपी 200 से ज्यादा सीटें अब तक बांग्लादेश में जीत चुकी है। ठीक विशाल, और साथ ही साथ तस्वीरें भी कुछ सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं कि जो बीएनपी के कार्यकर्ता है और साथ ही साथ उनके साथ जो गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हैं, आवामी लीग के जो नेता रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अब खुशी और सोशल मीडिया के जरिए भी बीएनपी ने तो यह कह दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीएनपी गदगद है इस वक्त। बिल्कुल, बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। अब इसमें कोई दुविधा नहीं है, बीएनपी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। 200 से ज्यादा सीटें बीएनपी जीत चुकी है। 151 सीटें ही बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन एक ये बम्पर बहुमत के साथ बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। हिंदू मतदाताओं ने पूरी तरह से बीएनपी के लिए वोट किया है, अवामी लीग के समर्थकों ने पूरी तरह से बीएनपी के लिए वोट किया, जमात को नकार दिया है। जमात की जो कट्टर सोच थी उसको बांग्लादेश ने नकार दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत करीब दिखाई देता था जमात इस्लामी, और इसीलिए बहुत सारे जो उनके बयान आए थे उसको देखते हुए बांग्लादेश के युवा
और महिलाओं ने भी जमात का साथ छोड़ दिया, वो बीएनपी के साथ गए हैं। ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीएनपी को बढ़त मिलती हुई आ रही है नजर। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर भी दावा कर दिया है कि बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर भी हमारी रहेगी नजर।